तारीखों का ऐलान होगा कुछ ही देर बाद। बस कुछ ही देर का इंतजार है। चुनाव आयोग 3 बजे, बस दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से होगी और तारीखों का ऐलान होगा। और तारीखों का ऐलान होते ही इसका मतलब यह हो जाएगा कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर चुनाव होना है। देश की 543 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके अलावा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो तारीखों की घोषणा कब, किस राज्य में, कितने चरणों में, किस किस तारीख को चुनाव होगा, यह पूरा का पूरा प्लान, यह पूरा प्रोग्राम चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ही देर बाद दोपहर होने वाली 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया जाएगा, जिसके जरिए अब यह घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। हालांकि राजनीतिक दलों की तरफ से भी कवायद तेज की गई है, उनकी तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया और अब यह माना जा सकता है कि ऐलान होते ही, बिल्कुल ये नाम के ऐलान होते ही फिर राजनीतिक दलों की तैयारी भी परवान चढ़ने लगेगी और तेज हो जाएगी। पवन हमारे सहयोगी जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए हुए हैं, हम सीधा उनका रुख करते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप नजर चुनाव आयोग की 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचेगी आपके जरिए। साफ तौर पर पूरा प्लान आज सामने आ जाएगा, कितने चरणों में, किस तारीख में, किस राज्य में यह चुनाव होना है और 4 विधानसभा की जो राज्य है वहां पर भी। देखिए, जाहिर तौर पर अब 2 घंटे से भी कम का समय बचा है और जो अब कयास लगाए जा रहे हैं वो लगातार पुष्ट खबरों में जो खबरें हैं वो तब्दील होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगले 2 घंटे के अंदर चुनाव आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा और जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उनके साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है और पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव भी होना है। उनकी तारीखों का ऐलान की घोषणा चुनाव आयोग जो है वो कर देगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 6 से लेकर 8 चरणों के बीच में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कल ही चुनाव आयोग में 2 जो नए चुनाव आयुक्त बने हैं उन्होंने यहां बैठकर अपना पदभार संभाला। उसके बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, उनके साथ बैठकर उन्होंने चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। पूरे देश भर के तमाम राज्यों का दौरा जो है वो चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी जो है वो कर चुके हैं। एक एक राज्य में जाकर समीक्षा कर चुके हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, कितना उनको जो पुलिस फोर्स चाहिए, कितना उनको पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए, उसके साथ साथ किन अधिकारियों का कहां ट्रांसफर करना है, जो 3 साल से ज्यादा जिनकी नियुक्ति एक जगह पर हो चुकी है उनको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जो है, सारी प्रक्रिया जो है अब पूरी कर ली गई है। और आपको जानकारी दे दूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार, वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं अब से थोड़ी देर के पहले, जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आज चुनावों की तारीखों की घोषणा होनी है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। उनके साथ में जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं, जो SS संधू और ज्ञानेश कुमार, वो भी अब से थोड़ी देर के अंदर विज्ञान भवन पहुंचेंगे और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले अपने तमाम अधिकारियों के साथ एक फॉर्मल बैठक करेगा और बैठक करने के बाद में 3 बजे चुनाव आयुक्त जो है वो अपने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और तमाम जो जानकारी है कि कितने चरणों में चुनाव होना है, किस किस तारीख को होना है, किस राज्य में कितने चरणों में चुनाव होना है। जैसे कि आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो या बिहार हो, ऐसे राज्यों में 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। उसके अलावा जो छोटे राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो जहां 25 नजर रखें, न्यूज 18 दर्शकों को बताएगा दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी चुनाव आयोग की, उसके जरिए कि आज जो तारीखों का ऐलान होना है, किन चरणों में, कितने चरणों में, किस राज्य में ये चुनाव होंगे। लेकिन देश में 2024 लोकसभा चुनाव की आज घोषणा होगी। लेकिन आप जानते हैं क्या कि देश की सियासत में इन पिछले 5 सालों में क्या कुछ बदला है, यानी 2019 से लेकर आज की तारीख में 2024 तक बदलाव देश में कितना आया है। नए वोटर से लेकर नए समीकरण इन 5 सालों में किसके लिए मजबूत हुए हैं या किसके लिए कमजोर कहे जा सकते हैं। पहले 2019 में और अब के चुनाव में अंतर क्या होगा, इस रिपोर्ट को देखिए, आपको बड़ा जानकारी यहां पर मिलेगी। लोकसभा चुनाव का रण पूरी तरह सज चुका है। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने के लिए तैयार है।
लेकिन उससे पहले क्या आपको ये पता है कि पिछले चुनाव में कितनी प्रतिशत मतदान हुआ था, बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी, कांग्रेस को क्या मिला था और कितने चरणों में मतदान हुआ था? ये सब 2019 के लोकसभा चुनाव की बात है, लेकिन अब बात 2024 की होगी। यहाँ एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जहां दोनों के साथ अन्य पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस बार भी माहौल वैसा ही है।